बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और मुनफरिद और मज़े की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी एग रोल पराठा। ये पराठे की रेसिपी अगर आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे भी सही तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। एक बेहद यूनिक सी रेसिपी है जो खाने में बेहद टेस्टी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये एग रोल पराठा। तो मज़ेदार से ये एग रोल पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो लिए हैं मैंने 3 अदद अंडे। उसमें डालूंगी 1 चुटकी के बराबर ज़र्दा फूड कलर। ये कलर मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि अंडों का कलर बहुत ही खूबसूरत आए। ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो अच्छा कलर आएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अंडों को अच्छे से फेंटें और फिर फ्राइंग पैन में डालें 2 टेबलस्पून ऑयल और अंडे शामिल कर दें। यहाँ पर हमने अंडों का ऑमलेट बना लेना है, मगर इसमें नमक या मिर्च कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। कोशिश करें ऑमलेट टूटने ना पाए। जैसे ही एक साइड से ऑमलेट पक जाएगा दूसरी साइड से भी बनाएं और फिर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें कुछ इस तरीके से। देखें ऑमलेट एकदम तैयार है, इसको एक साइड पे रख देते हैं। चलें जी, पराठे की मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई में लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें 1 टीस्पून में लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब लहसुन के पेस्ट को यहाँ पे पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के बराबर या फिर 150 ग्राम मेरे पास है बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन। तो यहाँ पर चिकन को बॉयल करके मैंने इसे रेशा बना लिया है मोटा मोटा सा। अब लहसुन के साथ चिकन को फ्राई कर लें ताकि एक ख़ास किस्म की महक जो चिकन से आती है वो भी चली जाए। साथ के साथ डालें इसमें नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और ज़ीरा भी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं 1 टीस्पून। बस जी यही 4 मसाले डालेंगे और इतना कोई मज़े का फ्लेवर आएगा इस फीलिंग से कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मसाले मिक्स हो जाएं तो 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर चिकन की क्वांटिटी कम है तो मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें बारीक से लच्छों में मैंने काट लिया है। साथ के साथ इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर मैं बंद गोभी भी शामिल करने लगी हूँ। ये दोनों चीज़ें डालने से एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी हमारी फिलिंग की, दूसरा फिलिंग का टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। आप चाहें तो इसमें मज़ीद सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें गाजर डाल सकते हैं और शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इस वक्त इन्हीं सब्जियों से काम चलाऊंगी और इससे फिलिंग निहायत ही टेस्टी बनेगी। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सब्जियों को फ्राई करें और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेहतरीन सी हमारी फिलिंग तैयार है। पराठे बनाने के लिए मैदे को मैंने गूंद कर रखा हुआ था। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो आटा गूंदना हर किसी को आता है। अगर मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाती तो वो खासी लंबी हो जाती, फिर आप लोग स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते। सिर्फ 1/2 टीस्पून नमक डालकर मैंने एक नरम सा आटा गूंद लिया था जिसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया है। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में और 5 इस तरीके के मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अब एक एक पेड़ा उठाएं और इसको हाथों की मदद से चपटा करें और रोलिंग पिन की मदद से आप इसकी एक रोटी बेल लें मीडियम साइज़ की। क्योंकि रोल पराठा बना रहे हैं तो पराठे बनाने तो लाजमी है। यहाँ पर देखें एक रोटी में बेल चुकी हूँ। इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल या फिर घी की मदद से। एक हल्की सी लेयर ही आप लोगों ने लगानी है और फिर इस पर आपने खुश्क आटा या मैदा डस्ट कर देना है। अब देखें रोटी के दरमियान में एक कट लगाएं और फिर रोटी को फोल्ड करते जाएं। ये पराठा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्ती टेक्निक है और इससे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरीके से आप रोल कर लें और फिर इसको ट्विस्ट करते हुए यानी कि घुमाते हुए देखें कुछ इस तरीके से पेड़े की शेप में ले आएँ और सारे पेड़े आपने इसी तरीके से बनाकर रख लेने हैं। तो मैं सारे पेड़े यहाँ पर बनाकर रख चुकी हूँ। अब हमने इनको रेस्ट देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैं कवर लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।
अब देखें, एक पेड़ा मैंने उठाया है और हाथों की मदद से बेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पर आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। एक मीडियम साइज़ की रोटी बेलें और जो अंडा मैंने फ्राई करके रखा हुआ था उसका एक पीस उठाएं और इस तरीके से लगा दें। इसके ऊपर लगाएंगे हम बेहतरीन सी अपनी फिलिंग, जो कि अब तक अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। 2 टेबलस्पून फिलिंग लगाएं ताकि पराठा खाने में टेस्टी तो लगे। तो अब देखिए, हमने इसको रोल की तरह घुमा लेना है। अंडा और फिलिंग अंदर की तरफ फोल्ड हो जाने चाहिए, साइडों से भी फोल्ड करें। और जैसे समोसा रोल बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने पराठे को रोल कर देना है ना नई और यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपने रेसिपी को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरीके के मैं सारे पराठा रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। चलें जी, अपने मज़ेदार से पराठे फ्राई करते हैं। एक फ्राइंग पैन में मैंने 1 कप ऑयल को गरम करने रख दिया था। आप चाहें तो इन्हें तवे पर भी बना सकते हैं और कम ऑयल में भी इन्हें फ्राई किया जा सकता है, मगर क्योंकि मैं इन्हें क्रिस्पी बनाना चाह रही हूँ तो मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इन पराठों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। पराठे की एक एक लेयर खुलेगी इंशाल्लाह ताला, और ये इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप इन्हें खाते ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से साइडों से भी आप इन्हें फ्राई करें, मगर फ्लेम को बिल्कुल आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि पराठे क्रिस्पी बने और अंदर तक पक जाएं। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो सारे पराठे मैं इसी तरीके से गोल्डन करके निकाल लूँगी और आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इन्हें किसी छुट्टी वाले दिन भी ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी तो बहुत ही पसंद आएगी। देखिए, एक पराठे को मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना क्रिस्पी है और एकदम परफेक्ट पराठा तैयार हुआ है। आप देखें, अंडे की एक लेयर है और उसके अंदर है मज़ेदार सी फिलिंग और ऊपर है ये क्रिस्पी क्रंची सा पराठा। तो अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहें तो रात को बना कर रख लें और सुबह उन्हें फ्राई कर दें। एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।